नमस्कार, जोहार झारखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। झारखंड की 25वीं जयंती समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन के वेस्ट मिनिस्टर चैपल स्थित सभागार में भाषण दिया, जहां सीएम ने कहा कि आज लंदन के इस भरी सभागार में आयोजित हमारे झारखंड के छात्र छात्राओं के साथ और यहां के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ इस छोटी सी मुलाकात में आप सब लोगों की उपस्थिति के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जोहार करता हूं। यहां आए लंदन के कई डिपार्टमेंट के सभी सदस्यगण, आप सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम पहली बार यहां आए हैं और मेरे आने से पहले हमने आप लोगों को यहां भेजा और आप लोगों की इस हिम्मत, साहस और इस उत्साह की वजह से ही शायद हम यहां हैं। मुझे तो इस सभागार का नाम भी नहीं पता था। वेस्ट मिनिस्टर चैपल, इस खूबसूरत और ऐतिहासिक सभागार में ये कार्यक्रम आयोजित है और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे यहां बोलने का मौका मिल रहा है। आप सबको पता है कि झारखंड भारत देश का एक छोटा सा राज्य है, इतिहास से भरा ये राज्य, जहां मरांग, गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, उससे पहले भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो का संघर्ष और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का संघर्ष हमें देखने को मिलता है। इतिहास लिखना बहुत आसान है, इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, पर इतिहास बनाना बहुत कठिन है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के ऑल सोल्स कॉलेज का दौरा किया। इस क्रम में उन्होंने भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के बौद्धिक इतिहास के एक महान व्यक्तित्व थे और सेंट जॉन्स ऑक्सफोर्ड से उनका गहरा बौद्धिक संबंध रहा है। मुख्यमंत्री ने ऑक्सफोर्ड के साथ डॉक्टर राधाकृष्णन के दीर्घकालिक और प्रतिष्ठित संबंधों को स्मरण किया। वर्ष 1936 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ईस्टर्न रिलीजियंस एंड एथिक्स के स्पाल्डिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें ऑल सोल्स कॉलेज का फेलो चुना गया था। यह पद उन्होंने 1952 तक संभाला। इसके बाद 1952 से 1975 तक वे ऑल सोल्स कॉलेज के मानद फेलो रहे। ऑक्सफोर्ड में रहते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन को एक उत्कृष्ट दार्शनिक और पूर्वी और पश्चिमी विचार परंपराओं के बीच सेतु के रूप में व्यापक सम्मान प्राप्त हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1931 में किंग जॉर्ज पंचम द्वारा नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। इस अवसर पर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की मानव विज्ञान प्रोफेसर अल्पा शाह ने झारखंड प्रतिनिधिमंडल का अभिनंदन किया। बैठक के दौरान झारखंड और ऑक्सफोर्ड के बीच शैक्षणिक सहयोग को गहराने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहले जामताड़ा दौरे पर पहुंचे आदित्य साहू का फतेहपुर मोड़ पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वीबी जीरामजी जन जागरण अभियान सह स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन पूरे उत्साह और उमंग के साथ किया गया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के संकल्प और विकास की नई दिशा को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मजबूत संगठन और सशक्त समाज का निर्माण करना है। उन्होंने वीबी जीरामजी योजना में रोजगार के दिनों को 100 की जगह 125 करने के ऐतिहासिक निर्णय बताया और इसे आम जनता के हित में बड़ा कदम करार दिया। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी संगठन को और मजबूत करने का आह्वान करते हुए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने झारखंड सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं में कमियां हैं और भ्रष्टाचार, लापरवाही के कारण जनता को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएं जमीन पर प्रभावी रूप से लागू हो रही है, जबकि झारखंड सरकार केवल घोषणाओं तक सीमित है। पीछे ढोल बोल पीट पीट के थक रहा है, पब्लिक को नहीं जाएगा तो क्या करेगा? जाएगा ही। गुमराह कर रहा है पब्लिक को, पब्लिक का पैसा हमेशा खाया है तो लोग डरे डरे भीतर भीतर जाता है पब्लिक के पास गुमराह करने के लिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक डंके की चोट में सब जगह जाकर के जो कानून बना उसको बदलाने का काम कर रहा है। नहीं, ऐसा है ना कि हमारे यहाँ पर मनरेगा योजना में काफी लूट और भ्रष्टाचार चल रहा था। इसको देखते हमारे मोदी सरकार ने आम जनताओं को इसका लाभ पहुंचाने के लिए, सीधे लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता को इसमें जीबी जीराम जी के साथ जोड़ा गया है। इसमें कोई भी किसी तरह का घोटाला नहीं होगा, किसी तरह का बाहरी निकासी नहीं होगा और आम जनता को सीधे इसका लाभ मिलेगा। जिसमें कि 100 दिन का रोजगार था, इसको 125 दिन का रोजगार बढ़ाया गया है और सीधे लाभ इसका आम जनता के खाते में जाएगा।
और जीपीजी राम जी के तहत जैसे कि मट्टी मोरम का काम होता था, लेकिन यहाँ पर छड़ सीमेंट का भी काम किया जाएगा, जिसके वजह से लाभ पहुंच जाएगा आम जनता को। जामताड़ा में राष्ट्रीय जनता दल ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। जामताड़ा में राष्ट्रीय जनता दल का जिला कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। इस दौरान पार्टी संगठन को और सशक्त बनाने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। कार्यक्रम में महिला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में अर्चना कुमारी, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष जयराम प्रसाद सिंह और सदर प्रखंड अध्यक्ष के रूप में योगेंद्र राय को संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं राजद के प्रधान महासचिव अशोक चौधरी ने कहा कि राजद सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और संगठन विस्तार का उद्देश्य बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना है। वहीं जिलाध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि नई नियुक्तियों से जिले में संगठन और मजबूत होगा और पार्टी जनहित के मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाएगी। कार्यक्रम के अंत में नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी गई। जिला में राष्ट्रीय जनता दल के विस्तार को लेकर पहले भी कई बैठकें हुई हैं और आज की बैठक में पार्टी का विस्तार के दिशा आगे बढ़ाते हुए जिला राजद महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पद पर श्रीमती अर्चना कुमारी जी को चयन किया गया है और राजद पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष पद पर श्री राम प्रसाद सिंह जी को चयन किया गया है और इसी प्रकार हमारे प्रखंड जामताड़ा प्रखंड राजद अध्यक्ष पद के लिए श्री जोगिंदर राय जी को का चयन किया गया है। नाम अर्चना कुमारी है, मुझे जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष बनाया गया है आरजेडी का और मैं अच्छे से इसमें काम करूंगी। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए पार्टी का और ऊपर तक ले जाने के लिए क्या क्या करिएगा आगे? डोर टू डोर संपर्क करेंगे, सबको बोलेंगे, जागरूक करेंगे, जो हमारे आगे नेता जो किए हैं वो सब बोलेंगे, सबको जानकारी देंगे और काम करेंगे सब। महिला प्रकोष्ठ राजद जामताड़ा का जिला अध्यक्ष अर्चना कुमारी जी को हम लोग बनाए हैं और साथ ही साथ पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राम प्रसाद सिंह को बनाया गया है और सदर जामताड़ा प्रखंड अध्यक्ष जोगिंदर राय जी को सर्वसम्मति से बनाया गया है। हमें आशा है कि अर्चना जी, राम प्रसाद जी और जोगिंदर राय जी जो इनको दायित्व दिया गया है वो अच्छे ढंग से निभाएंगे और बाकी बात जो है फिर इन लोग को दायित्व जो दिया गया अपना अपना कमेटी बना करके जिला को सुपुर्द करेंगे और हम इसको फिर प्रदेश तक पहुंचाएंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर से प्रत्याशी को लेकर जन कल्याणकारी जानकारी इकट्ठा कर रही है। कांग्रेस से चास नगर कमेटी की बैठक रामराज फार्म में आयोजित की गई, जिसमें सभी बीएलए मौजूद रहे। चास नगर निगम चुनाव के लिए 4 कांग्रेस के नेताओं ने आवेदन किया है। इसके साथ सभी 35 वार्डों में पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ने को तैयार है। बता दें कि मेयर उम्मीदवार के लिए मिले आवेदन को प्रदेश के अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, उसके बाद ही समर्थित प्रत्याशी की घोषणा होगी। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि जो पार्टी के लिए वर्षों से काम कर रहा है, पार्टी को मजबूत कर रहा है, वैसे ही व्यक्ति को पार्टी समर्थित उम्मीदवार बनाया जाएगा। और बैठक में यही कि चास नगर निगम को जो चुनाव आया हुआ है उसको देखते हुए मेयर और वार्ड के हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उस पर गहन चर्चा और पार्टी को कैसे मजबूत रूप से निर्णय लिया जाएगा जो मेयर लड़ेंगे और जल्द ही जल्द पार्टी अपना एक कैंडिडेट को घोषित करेगी। नगर निगम का चुनाव को लेकर सारे बीएलए के साथ मैंने बैठक कराया और सबकी राय जानी कि मुझे क्या करना चाहिए था, कि हम लोग को समर्थित कैंडिडेट देना चाहिए
या नहीं देना चाहिए। इस पर सभी लोग करीब करीब 100% मान के चलिए सबका राय है कि कांग्रेस समर्थित कैंडिडेट होना चाहिए। जो कांग्रेस के लिए वफादारी से काम करता हो वैसे लोग का निश्चित तौर पर उसका नाम होना चाहिए और पार्टी के समर्थन में चुनाव लड़ना चाहिए। 4 आदमी आवेदन दे चुके हैं और 4 आदमी में से एक आदमी मौखिक तौर पर बोले हैं कि भैया हम भी कैंडिडेट हैं। तो ऐसे लोगों का नाम का सबका मैं अनुशंसा करूंगा। जो लोग मेरे पास आवेदन दिए हैं अब तय हमारे प्रदेश नेतृत्व करेगी और उसके बाद कोई एक व्यक्ति का नाम तय करेगा तो उसका घोषणा जिला स्तर पर किया जाएगा और पूरी तरह से जिला के लोग, पूरे संगठन के लोग एकमुश्त होकर उसका समर्थन करने का काम करेंगे। खरमास खत्म होने के साथ ही पार्टी में कार्यकर्ताओं के ज्वाइनिंग का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। झारखंड कांग्रेस कार्यालय में दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष कुमार राजा के मौजूदगी में सभी महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थामते हुए कहा कि वे कांग्रेस के कार्यों से प्रभावित हैं। इस वजह से उन्होंने कांग्रेस का साथ चुना है। झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सहयोगी है। जाए तो ये मेरी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ है। तो मैं कोशिश करूंगी कि इससे जुड़ा मतलब पॉलिटिक्स से जुड़ा जितनी भी चीजें उसको मैं सीखूं सबसे पहले, क्योंकि जब भी आप किसी चीज को नया ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे चीजें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होती, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हम लोग नहीं जानते। तो उनको सीख कर जितने अच्छे से मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊँ, जितने अच्छे से मैं पार्टी का सहयोग कर पाऊँ, जन सेवा कर पाऊँ, लोगों की मदद कर पाऊँ, वही मेरा उद्देश्य है। क्योंकि कहते हैं ना कि लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज अ लाइफ वर्थ लिव्ड, दूसरों के लिए ही जीना चाहिए। झारखंड कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। झारखंड कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक के बाद ओबीसी प्रकोष्ठ के नेशनल कोऑर्डिनेटर योगेंद्र योगी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि झारखंड में जो भी हो ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता बेहतर कार्य करेंगे। उनके कार्यों के मूल्यांकन के बाद पार्टी उसे पुरस्कृत भी करेगी। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से मांग भी की है कि ओबीसी मंत्रालय का गठन किया जाएगा और आयोग में भी ओबीसी वर्ग को भागीदारी दी है। झारखंड कांग्रेस ओबीसी वर्ग के साथ वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। झारखंड कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक के बाद ओबीसी प्रकोष्ठ के नेशनल कोऑर्डिनेटर योगेंद्र योगी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि झारखंड में जो भी हो ओबीसी प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता बेहतर कार्य करेंगे। उनके कार्यों के मूल्यांकन के बाद पार्टी उसे पुरस्कृत भी करेगी। वहीं उन्होंने राज्य सरकार से मांग भी की है कि ओबीसी मंत्रालय का गठन किया जाए और आयोग में भी ओबीसी वर्ग को भागीदारी दी है। जनता पार्टी की हमेशा से ही मनुवादी सोच रही है कि वो दलित और पिछड़ों को उनके हक और अधिकार, जिस प्रकार की बात उन्होंने पीछे संविधान संशोधन करके भी करने की घोषणा करके भी की थी, लेकिन जब पूरे देश में ये संविधान को लेकर, संविधान बचाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से रोका गया। इसी के साथ हमने कल कार्य समिति की बैठक में जो लोग हमारे एक्टिव हैं उनका कार्य का मूल्यांकन करके उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और जो कुछ साथी हमारे काम करने में एक्टिव नहीं है उनकी जगह दूसरे नए लोगों को भागीदारी दी जाएगी और संगठन को ग्राम लेवल पे, प्रखंड लेवल पे लेकर जाएंगे और एक नए धार संगठन में देने का काम करेंगे। झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा जमशेदपुर पहुंची और शहर की विधि व्यवस्था का विभिन्न रूटों पर भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 14 दिनों से लापता व्यवसायी पुत्र कैरव गांधी के अपहरण स्थल का भी जायजा लिया। साथ ही घटनास्थल पर अधिकारियों से जांच की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी एसएसपी आवास पहुंची, जहां तदाशा मिश्रा ने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि बैठक में अब तक की जांच, तकनीकी साक्ष्य, संदिग्धों की गतिविधियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं एसएसपी पीयूष पांडे ने इसे औपचारिक दौरा बताया और कहा कि डीजीपी ने संगठित अपराध और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहर को अपराध और नशा मुक्त बनाने को लेकर विशेष रणनीति पर जोर दिया गया है।
कैरव गांधी अपहरण मामले में भी आवश्यक टिप्स दिए गए हैं। तो झारखंड की डीजीपी तदाशा मिश्रा जमशेदपुर पहुंची हैं और शहर की विधि व्यवस्था का विभिन्न रूटों पर भौतिक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने 14 दिनों से लापता व्यवसायी पुत्र कैरव गांधी के अपहरण स्थल का भी जायजा लिया। साथ ही घटनास्थल पर अधिकारियों से जांच की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद डीजीपी एसएसपी आवास पहुंची, जहां तदाशा मिश्रा ने वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि बैठक में अब तक की जांच, तकनीकी साक्ष्य, संदिग्धों की गतिविधियों और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं एसएसपी पीयूष पांडे ने इसे औपचारिक दौरा बताया और कहा कि डीजीपी ने संगठित अपराध और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहर को अपराध और नशा मुक्त बनाने को लेकर विशेष रणनीति पर जोर दिया गया है। कैरव गांधी अपहरण मामले में भी आवश्यक टिप्स दिए गए हैं। साल में डीजीपी मैडम का डिफरेंट जिले में, कल मैम चाईबासा गई थी, आज यहाँ पर आई हैं। नशे के कारोबार और दूसरे जो कारोबार हैं उस पर भी मैडम ने काफी समीक्षा की। हमारे कई ऑफिसर्स जो इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और डीएसपी से भी मैम ने चर्चा की कि हम किस तरीके से जमशेदपुर को और सुरक्षा और जो साइबर क्राइम है, नशे का जो क्राइम है और जो प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस हो रहे हैं उसमें कितना सुरक्षित करें। उसमें इस किडनैपिंग की भी चर्चा हुई, तो मैडम ने निर्देश दिया कि इसमें जल्द से जल्द हम अपराध की सकुशल बरामदगी कराएं। अब तक कहाँ तक अनुसंधान पहुंचे? क्या अभी देखिए, अनुसंधान क्रूशल स्टेज पे है। मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि हम लोग को गोपनीयता बरतने में थोड़ा सा सपोर्ट हम लोग का मिले। पहुंच चुके हैं आसपास। अभी हम इस पर कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द किडनैप्ड पर्सन। लोग देख रहे हैं कि एक तो हनी ट्रैप की बात आ रही है, दूसरा है कि लोग ये कर रहे हैं। सारी चीजें हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशन अनुसंधान में है। तो एक बार इस केस को हम लोग थोड़ा तह तक पहुंच जाएंगे, तब हम इसकी डिटेल्ड जरूर मीडिया को हम लोग ब्रीफ करेंगे। बट एट दिस स्टेज उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत डाइवर्ज नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स को। बोकारो के बारी कोऑपरेटिव प्लांट नंबर 208 में कृष्णा हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ विधायक श्वेता सिंह ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर अस्पताल के ऑनर जितेंद्र कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि इससे पूर्व इस स्थान पर कृष्णा नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था, जिसे अब विस्तार देते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस कृष्णा हॉस्पिटल के रूप में शुरू किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि ये अस्पताल निरंतर जनसेवा के उद्देश्य से चलता रहे और सेवा भाव हमेशा बना रहे। इस क्षेत्र में अस्पताल खुलने से आसपास के लोगों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। वहीं अस्पताल के ऑनर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये 50 बेड का आधुनिक हॉस्पिटल है, जहां हर तरह की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। अस्पताल 24 घंटे 7 दिन मरीजों की सेवा में तत्पर रहेगा। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन है और मेरे भाई ने, जितेंद्र जी ने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको कि आप जिस सेवा भाव के साथ इस अस्पताल को आपने खोला है। निश्चित रूप से मैं भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि माँ आपको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे, विवेक दे कि हमेशा ऐसे ही लोगों की सेवा में आप खड़े रहें, क्योंकि ये हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम व्यवसाय के तौर पे कुछ ऐसी चीजें को चुनते हैं जिससे मानवता का साक्षात्कार होता है और डायरेक्ट उनसे जुड़ाव होता है, वहां पे अगर हम लोग सब एथिकल बोलते हैं, एथिक्स के साथ अगर बिजनेस करें तो निश्चित रूप से मेरा ये स्वयं मानना है कि भगवती का, महादेव का, सबका आशीर्वाद होता है आपके साथ। यहाँ सारी सुविधाएं हैं, नर्सिंग होम से लेकर के हॉस्पिटल खोलने में बहुत अच्छी हमको लगा। तो यहाँ पे NICU, ICU, CCU सारी की व्यवस्था है। यहाँ पे हम लोग के पास जो नर्सिंग होम कोऑपरेटिव कॉलोनी में चल रहा था वो बहुत छोटे थे, हम बहुत कुछ नहीं कर पाते थे गरीब के लिए। अब यहाँ हम जब खोले हैं तो सारा फुल सेटअप के साथ खोले हैं और अब अच्छे से अच्छे सुविधा देंगे और गरीब से गरीब का इलाज करेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास NICU है, ICU है, जनरल वार्ड है, जैसे लेप्रोस्कोपी सर्जरी सारा करें हम लोग, जैसे आपको ICU की सुविधा है, NICU। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा के अवसर पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आसपास की भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर भजन संध्या का आनंद लिया। वहीं भजन संगीतकारों ने अपनी मधुर प्रस्तुतियों से पूरे परिसर को भक्तिमय बना दिया।
हमने आज सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में साई संध्या भजन संध्या रखे थे, जिसमें कि ये सिंह इंस्टीट्यूट के द्वारा राम मंदिर मकान में किया गया है, जिसमें ये इसलिए हर साल किया जाता है ताकि भक्ति भाव के साथ बस्तीवासी तथा जितने भी मेरे बच्चे लोग हैं, जितने मेरे छात्राएं सब हैं, वो सब ये इसके बारे में पूजा के बारे में समझ सके और इसके आगे इसको बढ़ा सके और अपने जितने भी हैं उसको आगे सब अच्छे से समझा सके। कितने सालों से कर रहे हैं आप लोग? ये करते हुए मेरा 8 से 10 साल हो गया। कोडरमा जिला के जीएस पब्लिक स्कूल डोमचांच में 12वीं के बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदाई दी गई। इस समारोह का उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष प्रदीप सिंह, निदेशक नीतीश कुमार, उपनिदेशक नीरज कुमार, प्राचार्य प्रतिमा कुमारी, कोऑर्डिनेटर सोनी चंदन और सभी शिक्षकों की ओर से सम्मिलित रूप से किया गया। इस दौरान सभी बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कोडरमा जिला के जीएस पब्लिक स्कूल डोमचांच में 12वीं के बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदाई दी गई। इस समारोह का उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष प्रदीप सिंह, निदेशक नीतीश कुमार, उपनिदेशक नीरज कुमार, प्राचार्य प्रतिमा कुमारी, कोऑर्डिनेटर सोनी चंदन और सभी शिक्षकों की ओर से सम्मिलित रूप से किया गया। इस दौरान सभी बच्चों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की गई। जीएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में क्लास 12th का फेयरवेल सेरेमनी बनाया गया, जिसमें जूनियर बच्चों ने बड़े बच्चों को के लिए एक से एक कार्यक्रम का आयोजन किए थे। मैं बच्चों को आने वाले आगामी 12th के बोर्ड के एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बच्चों से यह कहूंगा कि ये जो समय आपका है बहुत इंपॉर्टेंट समय है, आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें और 12th बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करें, जिससे अपने अभिभावक और स्कूल तथा इस नाम का क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैं बच्चों से यह भी कहना चाहूंगा कि आज विदाई समारोह है, ये बहुत कष्टदायक समय है, क्योंकि बच्चे जो है लगातार 5 साल, 6 साल, 7 साल से विद्यालय में पढ़ते हैं और जब उनको विदाई दी जाती है तो ये विद्यालय के लिए भी बहुत कष्टदायक है। लंबे समय के बाद चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल इलाके में अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आधी रात को आम्रपाली परियोजना में कोल खनन के लिए ओबी उत्खनन कार्य में लगी एनसीसी कंपनी की वोल्वो में आग लगा दी गई। इस आगजनी की घटना में करोड़ों रुपए की वोल्वो वाहन जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी अनिल उरांव दलवल ने घटना का जायजा लिया। घटना के बाद अब पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। तो लंबे समय के बाद चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल इलाके में अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। आधी रात को आम्रपाली परियोजना में कोल खनन के लिए ओबी उत्खनन कार्य में लगी एनसीसी कंपनी की वोल्वो में आग लगा दी गई। इस आगजनी की घटना में करोड़ों रुपए की वोल्वो वाहन जलकर खाक हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। थाना प्रभारी अनिल उरांव दलवल ने घटना का जायजा लिया। घटना के बाद अब पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द होगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एनसीसी कंपनी की वोल्वो में आग लगा दी गई है। लंबे समय के बाद चतरा जिले के टंडवा स्थित कोयलांचल इलाके में अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है और आधी रात को आम्रपाली परियोजना में कोल खनन के लिए ओबी उत्खनन कार्य में लगी एनसीसी कंपनी की वोल्वो में आग लगा दी गई। इस आगजनी की घटना में करोड़ों रुपए की वोल्वो वाहन जलकर खाक हो गई। चतरा के गांगपुर गांव से 28 दिनों से लापता 14 साल की दिव्यांग बच्ची मुन्नी कुमारी को पुलिस सुरक्षित बरामद नहीं कर पाई। बता दें कि मुन्नी का शव नौकीबांध पहाड़ के चट्टान के पास बरामद किया गया है। जिस स्थान पर मुन्नी का शव पड़ा था उसके घर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शव की सबसे पहले जय गुरुदेव के तांत्रिक जोरी मेराल गांव निवासी बिरसा मुंडा ने देखा। इनकी जानकारी उन्होंने मुन्नी के घर वालों को दी। शव की पहचान कर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चतरा के गांगपुर गांव में 28 दिनों से लापता 14 साल की दिव्यांग बच्ची मुन्नी कुमारी को पुलिस सुरक्षित बरामद नहीं कर पाई है। मुन्नी का शव
नौकी बांध पहाड़ के चट्टान के पास बरामद किया गया है। जिस स्थान पर मुन्नी का शव पड़ा था उसके घर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। शव को सबसे पहले जय गुरुदेव के तांत्रिक जोरी मेराल गांव निवासी बिरसा मुंडा ने देखा। इसकी जानकारी उन्होंने मुन्नी के घर वालों को दी। शव की पहचान कर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।